इन रेमेडीज़ के बीच में अभी हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर ली, पर हम बहुत सी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे देखते हैं, अलग अलग छोटी छोटी रेमेडीज़ कुछ आ रही होती हैं। तो आपने कोई ऐसी रेमेडी सुनी है जिसे सुन के आपको लगा हो कि यार क्या ही है देखिए, ये? मैं आपको नाम नहीं लूँगा, कुछ नहीं बताऊँगा। आजकल सोशल मीडिया पे, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ऐसी ऐसी रेमेडियाँ आ रही हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है। कॉपी टू पेस्ट है, कहाँ से कॉपी करते हैं, कहाँ से पेस्ट करते हैं, मेरे को समझ नहीं आता। जैसे कल एक मैं न्यूमरोलॉजिस्ट की न्यूमरोलॉजी देख रहा था कि जिसका 3 और 6 है और जिसका 6 आ गया पर्सनली है तो वो मर जाएगा। अच्छा। यार ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसी अननेसेसरी प्रेडिक्शंस करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है। अब कई ऐसे लोग चर्चाएं करते हैं जी, जो आपका काम चाय पे नहीं होगा वो शराब की चर्चा पे हो जाएगा। अरे भाई, आप सनातनी हैं, आप वैदिक ज्योतिष करते हैं, शराब तो पाप है वहाँ पे, जिसे सोमरस कहा जाता था, मगर वो अमृत नहीं है। तो इस तरह की उल्टी सीधी प्रेडिक्शन करके लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। इससे लोगों का भला नहीं होगा बल्कि नुकसान ज्यादा होगा। जबकि शराब का यूज कहाँ होता है? उपायों में होता है, वैदिक में। ओके। जैसे देसी शराब को राहु कहा गया है, अच्छा। इंग्लिश शराब को शनि कहा गया है, और जो स्कॉच या ब्रांडेड शराब है उसको शुक्र कहा गया है। ओके। मगर उसको ग्रहण करने के लिए नहीं कहा गया, उसको अच्छा ग्रह करने के लिए, दान करने के लिए कहा गया है। अगर आपका राहु खराब है, आपको भ्रमित कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, बार बार समस्या पैदा हो रही है, कोई आपसे छल कपट कर रहा है, आपके काम रुक रहे हैं, तो आप देसी शराब दीजिए ना। किसको देनी है? जो स्वीपर है, नीचे की कैटेगरी वाले गरीब लोग हैं, लेबर है, उसको दीजिए। ओके। शनि है, आपकी कुंडली में शनि खराब कर रहा है, तो आप किसको शराब देंगे? अगर आप शराब नहीं देना चाहते, आप जैनी समाज से है, किसी ऐसे समाज से जहाँ पे आपका नॉन वेज और ये ड्रिंक को हाथ लगाना भी वर्जित है, वहाँ आप ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक दान दे दीजिए, अच्छा। ब्लैक कलर की कॉफ़ी पिला दीजिए उसको। ओके। आप कहते हैं सर मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं विस्की भी, शराब भी दान दे सकता हूँ। तो जो लोग गेट सिक्योरिटी वाले होते हैं, पार्किंग वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, आप उनको शनिवार को शराब दान दे दीजिए अपनी पॉकेट अनुसार। ओके। अब आपकी कुंडली में शुक्र नीच का है और वो आपको वैभव देता है, मगर वो वैभव रुकता नहीं है, क्योंकि शुक्र नीच का है तो कुछ समय तक तो देगा। तो आप उसको ब्रांडेड शराब दान दीजिए अपनी पॉकेट अनुसार। स्कॉच दीजिए, ब्रांडेड कपड़े दीजिए, परफ्यूम दीजिए। शुक्र इज ब्रांड। अब जरूरी नहीं हमने शराब देनी है। ओके। आप कुछ और भी शुक्र को अच्छा करने के लिए गिफ्ट दे सकते हैं। 5 स्टार में उसको लंच करा सकते हैं, डिनर करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र को महालक्ष्मी भी कहा गया है। क्योंकि शुक्र क्या है? महालक्ष्मी का भी रूप है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी है। तो मैंने आपको दोनों उपाय बता दिए, वैदिक में भी और शुक्राचार्य राक्षस में भी। अब आपकी है कि आप किस चीज को अडॉप्ट करते हैं, आपकी इच्छा अनुसार। अच्छा अनुसार। रिजल्ट दोनों के अमेजिंग है, दोनों के सेम ही रिजल्ट सेम है। ओके। अब देखिए, लोग कहते हैं यार मैं तो हर काम करता हूँ, रिजल्ट नहीं आते। भैया पैसा तेरा है, तू पैसा बचा के बैठा है, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे? ओके। आपके पास गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है, तो आपकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ब्रांडेड नहीं हो ना। तो शुक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रांड को, लग्जरी को। जितना आप लग्जरी रहेंगे उतनी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। क्यों? क्योंकि माँ लक्ष्मी कहती है मेरे को दरिद्रता पसंद नहीं है। आपके पास सब कुछ और आप नाते धोते नहीं है, ऐसे ही पड़े रहते हो, तो आपके पास जो धन है वो धीरे धीरे कम होगा या कोई खा जाएगा। मगर आप दरिद्रता नहीं करते, अच्छा करते हो, लोगों को भोजन कराते हो, दान पुण्य के काम करते हो, साफ सुथरा रहते हो, हर चीज अच्छी करते हो, तो आप पे धन अपार आएगा। यही चीज शनि भी करता है। ओके। मगर वो करता आराम से है। शुक्र फास्ट करता है, शनि स्लो करता है। तो इस तरह से धन धान्य की वृद्धि के लिए आप ये छोटे छोटे उपाय करते जाइए और लाइफ में धन पाते हैं। ऐश्वर्य पाते जाइए। बढ़िया सर। धन के साथ साथ क्या है ना कि धन तो ठीक है, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में और भी, पर ना मैं कमेंट्स की बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ कमेंट्स आ रखे थे तो मैं पढ़ रहा था, कल रात को ही पढ़ रहा था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला था कि भाई आप धन की बात कर रहे हो, सर या मैम से एक बार आप मेरी मैरिज के लिए भी पूछो कि शादी के लिए क्या किया जा सकता है जिसकी शादी नहीं हो रही। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि ये हमारा टॉपिक थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, पर जब रेमेडी चल रही है ना इतनी सारी, तो माइंड में आया कि क्यों ना उन लोगों के लिए भी रेमेडी दी जाए। देखिए, दो चीज़ें हैं।
मैं आपको एक बात, इसमें जर्नल भी मैं अब आपको बताऊंगा और एस्ट्रोलॉजिकल भी बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि लोगों की उम्र 50 साल हो जाती है मगर वो कुंवारे के कुंवारे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। जब हम उसकी कुंडली देखते हैं कि हमने उसको उपाय बताए, काम नहीं किए, ऐसा नहीं है कि उपाय काम करेंगे, नहीं किए, तो फिर माइंड में आता है यार इसकी कुंडली तो देखो। मैं जैसे आपने शिवम ने पूछा मेरे से कि सर एक ना मेरा दोस्त है उसकी शादी नहीं हो रही 45 साल का, मैं कहूँगा चलो शिवम ये काम करा दो। तो शिवम का मेरे पास 2 महीने बाद फोन आता है, सर वो उपाय तो कराए थे मगर उसकी शादी नहीं हुई। तो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगेगा यार ऐसा कैसे। तो मैं शिवम को कहूँगा शिवम आप ना मेरे को एक बार उसकी कुंडली डिटेल्स भेजो। तो मैं जब उसकी कुंडली देखता हूँ तो मैं कहता हूँ इसकी तो उम्र भर शादी ही नहीं है कुंडली में। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है, मैं आपको लॉजिकली बताता हूँ। अगर 7th हाउस जो विवाह के लिए देखा जाता है उसमें शनि, सूर्य, मंगल या गुरु बैठ जाए तो वह व्यक्ति की शादी होना नामुमकिन है। अगर हो गई तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, क्योंकि शनि 7वें भाव में 36 साल की उम्र तक शादी होने नहीं देता। अगर हो भी गई, लव मैरिज हो गई या उपाय करा के हो गई, तो डिवोर्स होना पक्का है। सेम मंगल भी करेगा, चंद्रमा भी करेगा, गुरु भी करेगा और सूर्य भी करेगा। ये 4 प्लेनेट है, और राहु भी करेगा और केतु भी करेगा। 7वें घर पे अगर 7वें घर पे कोई तो होता ही है। हाँ, अगर मान लिया कि शनि हमारा 10वें घर में बैठा है और 7वें घर को देख रहा है तो भी मैरिज लाइफ टिकने नहीं देगा। अच्छा, यानी कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें 7th हाउस में अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ डिस्टर्ब होना स्वाभाविक है। अच्छा, जैसे हम कहते हैं शुगर होगी किसी को, जिंदगी में खत्म नहीं होगी मगर कंट्रोल होगी, तो वो फिर उपायों द्वारा आप उसकी मैरिज लाइफ धक्का देके चला सकते हो। मगर वहां पे मान लिया शनि भी बैठ गया, मंगल भी बैठ गया, सूर्य बैठ गया, तो उसको हम हाथ जोड़ते हैं, भाई तेरी कुंडली में शादी नहीं है, तू यहाँ तो लिविंग में रह ले, नहीं तो कोई सहेली बना ले, नहीं तो बेटा ऐसे ही जीवन कर, नहीं तो संन्यास में चला जा। इट्स योर चॉइस। मगर 7th हाउस में मंगल, पहले घर में मंगल, चौथे घर में मंगल, 10वें घर में मंगल अगर अकेला है और 7th में क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो उपाय करवा के आपकी शादी हो सकती है और आप लव मैरिज भी कर सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो शुक्र के एस्पेक्ट्स है वही ऑलमोस्ट मंगल के भी एस्पेक्ट्स होते हैं। सिर्फ फर्क ये होता है कि मंगल अग्रेसिव प्लेनेट है, शुक्र सॉफ्ट प्लेनेट है। अच्छा, प्यार दोनों में ही है। ठीक है। और जहां शुक्र मंगल की युति हो गई 100% वो बंदा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आएगा, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल में आए, चाहे वो मैरिटल में आए, चाहे वो बिफोर मैरिज आए, कैसे भी आए पर कैसे आएगा। भी आए। या तो वो बीवी से बहुत प्यार करेगा या पड़ोसी की बीवी से बहुत प्यार करेगा या मैरिज से पहले उसकी शादी होने भी चांसेस बनते हैं लव मैरिज। ओके, तो आपको आंसर मिल ही गया होगा। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियंस से कि आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से जो भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हमारे पॉडकास्ट पे आएंगे हम उनके आंसर आपके कमेंट्स के देते रहेंगे। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, जो हमारी मैरिज की बात चल रही है, अब कई बार माना कि क्रूर ग्रह नहीं है वहाँ पे, परंतु शादी तब भी नहीं हो रही। क्रूर ग्रह नहीं थे मगर शादी तब भी नहीं हो रही। तो उसके लिए आप रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को, वीरवार को आपने 5 बेसन के लड्डू लेने हैं देसी घी के। एक कलगी लेनी है जो सहरे पे लगती है, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। ये सारा सामान लेके आपने घर के पास मंदिर है जहाँ पे भगवान विष्णु जी की मूर्ति लगी है, मान लिया भगवान विष्णु जी की मूर्ति वहाँ पे नहीं है तो राधा कृष्ण की मूर्ति जरूर होगी। तो आपने उस मंदिर में वीरवार को जाना है, शुक्ल पक्ष के थर्सडे को, गुरुवार को जाके आपने अपना पंडित जी से प्रार्थना करनी है कि पंडित जी ये लड्डुओं का भोग लगवा दीजिए और कलगी प्रभु के सहरे में यहाँ लगा दीजिए। जब पंडित जी भोग लगा रहे हों, सहरे में कलगी लगा रहे हो, तो आपने मन ही मन में प्रार्थना करनी है कि मैं शिवम अपनी माता जी का नाम लेते हुए जिस तरह से आपको सहयोग्य पत्नी प्राप्त हुई है इस तरह से मेरे को भी अच्छी पत्नी प्राप्त करने का आशीर्वाद दीजिए। ओके, और ये प्रार्थना करके आपने घर वापस आ जाना है। ना आपने मंदिर से कोई प्रसाद लेना है, ना कोई चरनामत लेना है। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गया मेल के लिए।
फीमेल भी सेम ऐसे ही करेगी कि मैं पुत्री अपनी माँ का नाम लेते हुए, जैसे आपको सहयोग्य वर के रूप में आप माँ लक्ष्मी को प्राप्त हुए, इसी तरह से मेरे को भी सहयोग्य वर प्राप्त करने का आशीर्वाद दे। ये उपाय आपने एक बार ही करना है और उसके बाद 45 दिन वेट करनी है। अगर नहीं होता इन बिटवीन तो आप ये दोबारा रिपीट 2 से 3 टाइम कर सकते हो। ऐसा करने से अभी तक मैंने देखा सबकी शादियां हो गई हैं। ठीक है सर, और भी कमेंट्स हैं काफ़ी सारे और चलते हैं, पर उसकी तरफ। पर उससे पहले मैं कहूँगा कि अभी जो हमारी मुहिम है उसकी तरफ चलते हैं कि इनकम को कैसे बढ़ाना है सर। अभी आपने कुछ जनरल रेमेडीज़ तो दी है, अगर आपके पास और भी ऐसी कोई छुपी हुई रेमेडी हो जिससे किसी की इनकम 5x 10x हो जाए, तो वो कोई ऐसी रेमेडी है सर? बिल्कुल है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है, चाहे आप है चाहे मैं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारी इनकम डे बाय डे इंक्रीज हो, बढ़ती चली जाए, बिल्कुल, और शत्रुओं से बची रहे, बिल्कुल, कि यानी किसी के नज़रों से बची रहे, और हम उस इनकम से दान पुण्य करें, अपना परिवार पालें। तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार को आप 5 पीली कोड़ियाँ लें, 5 गोमती चक्र लें, बिना खंडित के बिना हुए, क्योंकि गोमती चक्र कई बार आपको देखे होंगे खंडित होते हैं, तो आपको प्योर लेने हैं, साफ सुथरे। 5 गोमती चक्र लेने हैं, 5 कोड़ियाँ लेनी है, उनको पंचामृत स्नान कराना है, और स्नान कराने के बाद इन 10 को आपने केसर से तिलक करना है, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, और उसके बाद आपने इसको पीले कपड़े में बांध के पोटली को धूप दीप दे के माँ लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। और कुछ समय बाद आपको वो पोटली अपने घर के कैश बॉक्स में, अगर आप दुकान है, व्यापारी हैं, बिजनेस है आपका, तो अपने गले में रख देनी है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका काम जो है 5x 10x वो बढ़ता चला जाएगा। ओके। अब इसी संदर्भ में एक और आप काम करें। अब हमने शुक्रवार को ये काम कर दिया, ये काम आप वीरवार को भी कर सकते हो। वीरवार या शुक्रवार करेंगे मतलब शुक्ल पक्ष के। अब उसके बाद आता है शनिवार। अब कहते हो सर आपने पैसे का तो उपाय बता दिया, मगर मेरी दुकान में, मेरे धंधे में, मेरे घर पे नज़र ना किसी की लगे, तो उसके लिए करना है नेक्स्ट शनिवार, उसके बाद जो सैटरडे है ना, तो आपने क्या करना है, 400 ग्राम फिटकरी लेनी है, और उसको काले कपड़े में बांध कर अपने घर के मेन डोर पे बाहर की साइड बांध देनी है। अगर आपकी शॉप है तो भी, आपका ऑफिस है तो भी, और आपका घर है तो भी। ऐसा करने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती रहेगी, और नेगेटिव वाइब्स आपके घर के अंदर, आपके बिजनेस प्रीमिसेस में नहीं जाएगी, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। ओके। अब एक केस सर ऐसा भी होता है कि जैसे लेट सपोज कि आपने बोला कि मेरा जो बिजनेस है उस पे नेगेटिविटी से मेरा बिजनेस बचा रहे, मतलब नज़र ना लगे, नज़र ना लगे। अब कई ऐसे केसेस होते हैं जिन पे नज़र लग गई है, तो उनके लिए क्या रहेगा सर? तो अब आप जैसे कह रहे हैं कि किसी की दुकान को बांध दिया, तांत्रिक क्रिया हो गई, टोटका हो गया, और उसका धीरे धीरे देखा हमने 90 दिन के अंदर 3 महीने में भट्टा बैठ गया। वो कहता है यार मैं तो रो रिया, मैं कर लूंगा, मैं ये सो मैनी थिंग्स इज देयर। तो इसमें मैं आपको 2 उपाय बताता हूँ, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। अब आप कहेंगे सर नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन का ये कोई, हम होटल में थोड़ी बैठे आप ऑर्डर दे रहे हैं। तो नॉन वेजिटेरियन होता है कि जो लोग मुर्गा, मीट, मछली का सेवन करते हैं। वेजिटेरियन होते हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं लेते। तो हमने दोनों के लिए उपाय बनाया, कि हम ये नहीं कहते यार यही उपाय करोगे तो उपाय मिलेगा, काम होगा, क्योंकि लोग अक्सर हमारी इस फील्ड में लोग कहते हैं नहीं जी आपको तो ये करना ही पड़ेगा तब। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपनी वेटेज बढ़ाते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, अपना पैसा कस्टमर को डरा के लेते हैं। ओके। तो मैंने ये सब भ्रांतियां खत्म करी अपनी रिसर्च में। अब रिसर्च में ये आया कि हमने क्या किया कि 5 अंडे की आमलेट बनवाई, देसी घी या मक्खन में, ओके। पेपर प्लेट में रखी। हम प्रीमिसेस के बाहर खड़े हो गए, चाहे हमारा वो बिजनेस प्रीमिसेस है, चाहे वो हमारी शॉप है, चाहे हमारा वो इंस्टीट्यूट है, चाहे कॉलेज है, जो भी है हमारा। अब उसके आगे खड़े होकर हमने ऐसे रखा राइट हैंड में, और 7 बारी पूरा जितना हमारा हाथ जा सकता है 7 बारी हमने उसकी नज़र उतारी अपने परमात्मा को याद करते हुए, और उसके बाद इमीडिएटली वो हमने जो भोग था, जो वो अंडा था वो भोग हो गया, वो हमने किसको दे दिया, भैरव की सवारी कुत्ते को। ओके। अगर हमें कुत्ता मिल गया काला वाला तो अति उत्तम है, नहीं तो आप किसी भी कुत्ते को दे दो। ठीक है। और ये किसी भी दिन कर सकते हैं?
ये उपाय शनिवार को सुबह सुबह करना है ओके। और किसी की नज़र में ना आए, आपका स्टाफ ना हो और कोई टोक ना लगे। और ये उपाय करके आप वापस अपने घर जाएं, आराम से स्नान वनान करें, फिर अपने रूटीन में शॉप पे या बिजनेस प्रीमिसेस पे आ जाएं। ओके। आप देखेंगे ये उपाय करने के 45 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा। परंतु ये उपाय हमने 5 से 11 शनिवार कॉन्टिन्यूटी में करना है, क्योंकि हमने एक बार ही तो कर दिया, हमारी दुकान चल पड़ी, तो हम लापरवाह हो जाते हैं। सही बात है। मगर जो आपकी दुकान को बंद कराने में लगा वो लापरवाह नहीं है, मगर वो लापरवाह नहीं है, क्योंकि उसने कॉन्टिन्यूसली आप पे आंखें गड़ाई हुई है कि इसका मैंने धंधा खराब करना है। तो वो जब 5 से 11 बारी होगा तो अपने आप उसका धंधा खराब हो जाएगा, आपका ठीक चलेगा। ठीक है। ओके। और ये उपाय करने से वह व्यक्ति किसी न किसी बहाने से आपके सामने भी आएगा या आपके सपने में आ जाएगा, तो आप पहचान जाओगे कि यार ये बंदा। क्योंकि अक्सर हमसे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर कौन थी, कौन था, तो हम कहते हैं सर हम हाथ जोड़ते हैं, हमें नहीं पता, आप ये उपाय करो, आपके सपने में आ जाएगा, आपको पता लग जाए। ओके। इसमें एक दूसरा उपाय है नॉन वेजिटेरियन में कि अगर मैं अंडा की आमलेट नहीं बनवा सकता तो मैं एक सिंपल अंडा लूँगा, वो अपने प्रीमिसेस में छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद मैं अपना घर चला गया, सुबह सुबह जल्दी आके किसी की टोक ना लगे, किसी के वो अंडा उठाऊंगा, कागज में रैप करूंगा, चौराहे पर डालाऊंगा। ठीक है। ये भी उपाय आपको 5 से 11 शनिवार कॉन्टिन्यूसली करना है और सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा, या आपको कि यार ये बंदे का तो 1 साल से फ़ोन नहीं आया था, आज कैसे आने लग गया, 2-3 दिन से लगा था। अच्छा। या वो आपको सपने में आ जाएगा। तो आप समझ जाओ कि भैया इस बंदे से, ए बंदे से मेरे को दूर रहना है, या ए बंदी से, यानी ये ए फीमेल से दूर रहना है, चाहे वो आपकी दोस्त है, चाहे वो आपके वो रिलेशन में है। ओके। क्योंकि लोग पूछते हैं ना सर नाम क्या था, मैं कहता हूँ नाम नहीं पता भाई, ये देख लो। अब वेजिटेरियन की बात होती है, पर उससे पहले सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो आपने जो अंडा चौराहे पे रखवाया है, अगर वो किसी से फूट गया या उसके ऊपर पैर उससे रख देगा, किसी को कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, गारंटीड है ये मेरी, नहीं आएगा। ठीक है। उसकी वजह क्या है मैं आज आपको बताता हूँ। अब मान लिया कि वो अंडा फूट गया, गाड़ी से फूटा, किसी से फूटा, वो फैल गया। अब फैलने के बाद वो जमीन पे कौन खाएंगे, जो जमीन के जीव जंतु है, तो उनको भोजन मिल गया, वो आशीर्वाद देंगे। ओके। क्लियर? बिल्कुल। तो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा जो उसके ऊपर से जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ आता है जब चौराहे पे तंत्र किया जाए, जो मटकी रखते हैं और भी सामान रखते हैं, वो इफेक्ट करता है। अंडा नींबू कभी इफेक्ट नहीं करता। ओके। अब वेजिटेरियन में हमने आपको नींबू बताया, 5 नींबू करे, आपने चौराहे पे रख दिए। एक नींबू जैसे हमने अंडा प्रीमिसेस में रखवाया था वैसे ही रख दिया, वैसे रख दिया, और अगले दिन सुबह जाके चौराहे पे डाल। अब आप कहते हो सर ये अंडा हम नहीं खेलते, ये नींबू हम नहीं करते, कोई और साधारण समझो, हमें चौराहे पे जाने से डर लगता है। तो बहुत अच्छा है, तो आप क्या करो, शनिवार को 5 तरह की मिठाई ले लीजिए। ओके। अलग अलग पीस। पीपल पे जाइए, पीपल देव को प्रणाम करें, भगवान शनि देव का ध्यान करते हुए वहाँ पे वो मिठाई रख दीजिए और एक तिल के तेल का दिया जलाएं। ये उपाय भी आप 5 से 11 शनिवार करें, आप देखिए आपका काम कितना अच्छा हो जाएगा। ओके।